नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 विषय गणित में अपने प्रश्नावली 17 परिमाप एवं क्षेत्रफल हल कर रहे हैं। तो इसमें अपने 1 से 3 तक प्रश्न हल कर चुके हैं। चौथा जो प्रश्न है उसमें अपने को क्या करना है कि ग्रिड पेपर पर यानी चौखाने कागज़ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं और हमें बताना है कि उन आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो कितने चौखानों के बराबर पर है। तो इसमें अब देखिए प्रश्न क्या है कि नीचे चौखाने कागज़ पर, इसको अपने क्या कह सकते हैं, ग्रिड पेपर भी कहते हैं इसको, ये जो दिख रहा है, या ग्राफ पेपर। तो इस चौखाने कागज़ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि इन आकृतियों ने इस कागज़ पर जितनी जगह घेरी है, जितने ये चौखाने घेरे हैं, वो ही उनकी संख्या ही क्या है, इन आकृतियों का क्षेत्रफल होगी। तो जैसे इसमें अब 4 आकृतियाँ दे रखी है, देखिए। तो इन में से अब पहली आकृति देखिए, एक सर्किल बना हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी इसने कितने ये चौखाने घेरे हैं। तो देखिए इसमें अपने को क्या करना होता है, जो पूरे इसमें आ रहे हैं चौखाने, ये देखिए वर्ग के आकार का है, जैसे ये पूरा खाना इसके अंदर है, इसी तरह से ये खाना पूरा इसके अंदर है, ये भी पूरा इसके अंदर है, और ये भी पूरा इसके अंदर है। तो ये 4 खाने पूरे हैं, ठीक है, पूरे इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे इसको देखिए, यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, अब बिल्कुल इसका छोटा सा पार्ट इसके अंदर आया हुआ है। इसी तरह से इसका भी बिल्कुल छोटा सा पार्ट इसके अंदर आ रहा है सर्किल में। अब ये खाना है, इसके भी देखिए ये जो इतना हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, तो ये हिस्से क्या हैं, आधे से भी कम हैं। क्या है, बिल्कुल मतलब नाम मात्र से इसके अंदर आ रहे हैं। और ये वाला जो हिस्सा है देखिए, ये भी क्या है, आधे से कम है। अगर ये यहाँ से लाइन गुजरती इस तरह से, फिर तो ये इसको आधा जो खाना है, ये जो खाना है, ये इस सर्किल के अंदर आ जाता, लेकिन अभी भी क्या है, ये आधे से कम है। ये वाला खाना ये आधे से कम है। और इसी तरह से ये जो खाने हैं, जैसे ये है, अब ये देखिए आधे से ज़्यादा तो इस सर्किल के अंदर है। जैसे इतना पार्ट ये अंदर है और ये इतना सा पार्ट इसके बाहर है, तो बाहर की तरफ क्या है, कम है। यानी ये जो चौखाना है, ये इस सर्किल के अंदर ज़्यादा पार्ट आया हुआ है, इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा अंदर है। इसी तरह से इसका भी आधे से ज़्यादा हिस्सा इस वृत्त के अंदर है। इसी तरह से ये जो चौखाना है, इसका हिस्सा भी देखिए, अब वृत्त के अंदर वाला है, ये क्या है, ज़्यादा है, बाहर वाला कम है। और इस चौखाने में देखिए जैसे, तो इसका भी क्या है, आधे से कम पार्ट है, वो इसके सर्किल के अंदर है। तो हमें क्या करना है, इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पूरे खाने हैं उनको गिनना है, और जो आधे से ज़्यादा हैं उनको गिनना है। बाकी को क्या करना है, छोड़ देना है। जैसे इसमें अब देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये 4 खाने इसके अंदर पूरे आए हुए हैं। इसके बाद में देखिए, ये भी आधे से कम है तो इसको छोड़ देंगे, ये भी आधे से कम है, इसको छोड़ देंगे, ये भी आधे से कम है, इसको छोड़ देंगे, ये भी आधे से कम है, इसको भी छोड़ देंगे, ये इतना सा हिस्सा ये भी कम है, इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। यानी जो खाना आधे से कम वृत्त के अंदर आ रहा है उसको क्या करना है, नहीं गिनना, छोड़ देना है। अब या तो जो पूरे हैं उसको गिनना है, या जो आधे से ज़्यादा है उसको गिनना है। तो ये वाला जो है, ये भी आधे से ज़्यादा है, तो इसको पूरा 1 मानना है। इसी तरह से ये भी आधे से ज़्यादा है, इसको भी पूरा 1 मानना है। ये आधे से ज़्यादा है, इसको भी पूरा 1 मानना है, और ये आधे से ज़्यादा है, इसको भी पूरा 1 मानना है। तो 8 नंबर। तो अब इसमें कितने चौखाने घेरे हैं, इसने 8 चौखाने घेरे हैं। तो ग्रिड पेपर पर कोई भी आकृति बनी हुई हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पूरे खाने उसके अंदर आ रहे हैं उसको गिनना है, और जो आधे से ज़्यादा आ रहे हैं उसको गिनना है। बाकी जो आधे से कम है उनको नहीं गिनना, उनको छोड़ देना है।
तो इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 8 चौखाने हैं। इतना लिखना है कि आकृति 1 का क्षेत्रफल 8 चौखाने हैं। अब आगे देखिए, इसमें जो दूसरी आकृति बनी हुई है वो इस तरह की है। अब इसमें देखिए सभी जो चौखाने हैं ये पूरे पूरे अंदर आ रहे हैं, जैसे तो 1 2 3 ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है और ये भी पूरा है। तो इसमें 7 चौखाने आ रहे हैं इस आकृति के अंदर। ये जो बनी हुई ना पिंक कलर की बाउंड्री, ये जो इस तरह की आकृति बनी हुई है, इसमें इस जो ये चौखाना कागज़ है नीचे जो ये वाला, इसके 7 खाने पूरे पूरे आ रहे हैं। इसमें कोई भी आधे से ज़्यादा या आधे से कम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 7 चौखाने। तो लिख देंगे कि आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर 7 चौखाने हैं। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है, इसमें जो आकृति दी हुई है, अब इसके अंदर देखिए ये इस तरह की ये आकृति बनी हुई है जो पीले रंग की बाउंड्री है जिसकी। तो अब इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 चौखाने आ रहे हैं। तो इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 5 चौखाने हैं। यानी इसने 5 चौखाने गिरे हैं इस आकृति ने इस कागज़ पर, तो इसका क्षेत्रफल 5 चौखाने हैं। आगे देखिए अगली है, एक त्रिभुज की तरह की आकृति है, त्रिभुज जैसी। तो अब देखिए इसके गिनते हैं। तो अब ये देखिए ये वाला आधे से कम है, इसको नहीं गिनना। फिर ये वाला जो है ये पूरा तो नहीं है, देखिए थोड़ा सा कम है लेकिन आधे से ज़्यादा है, तो इसको क्या करना है? गिनना है। अब ये है, ये भी क्या है? आधे से ज़्यादा इस आकृति के अंदर है, तो इसको भी गिनना है। ये 1 पूरा माना जाएगा, 1 ये भी पूरा माना जाएगा, 2 ये पूरा है ही, 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये भी पूरा है, 7 ये भी पूरा है, 8। अब ये वाला खाना है, ये देखिए आधे से ज़्यादा आ रहा है इस आकृति के अंदर। इतना हिस्सा आ रहा है ना इस त्रिभुज के अंदर, इतना आ रहा है, बाहर थोड़ा सा इतना सही है। इसका मतलब आधे से ज़्यादा इसके अंदर आ रहा है, तो इसको भी पूरा अपने 1 मानेंगे। इसके बाद में देखिए ये आधे से कम है तो इसको छोड़ देंगे, नहीं गिनना। फिर ये भी आधे से कम है तो इसको भी नहीं गिनना। फिर ये वाला खाना है, ये भी आधे से ज़्यादा है तो इसको पूरा 1 मानेंगे। तो देखिए अब इस आकृति के अंदर कितने चौखाने आए? 10 चौखाने आए हैं। तो इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 10 चौखाने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो पूरे आए खाने और या आधे से ज़्यादा आए उसको लेना है, आधे से कम वालों को नहीं गिनना। तो ये अपनी प्रश्नावली 17 है, कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ये प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।